इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरहु व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरहु। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो हमारा खालिक व मालिक है, आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला और कुल कायनात का तन्हा पालनहार है, जो वहदहु ला शरीक लहू है, मुस्तवी अर्श है, अपने अहकामात को नाजिल फरमाता है, किसी की मजाल नहीं है कि उससे सवाल कर सके और वो जिससे चाहे सवाल करे। ला युसअलु अम्मा यफ़अल वहुम युसअलून। हर एक उसके मोहताज हैं और वो किसी का मोहताज नहीं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। वो ज़िंदा व जावेद है, इस पूरी कायनात के निज़ाम को तन्हा बिला शरीक चला रहा है। वल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह की हम्द व सना के बाद दुरूद और सलाम हो हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं। आपकी ज़ात पर अल्लाह ने दीन इस्लाम को मुकम्मल फरमा दिया। अल्लाह ने फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और मैं दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। अल्लाह की रहमतें हों, बरकतें हों तमाम सहाबे किराम पर, सहाबियात पर, तमाम मुहद्दिसीन पर, मुहद्दिसात पर, कुल मोमिनीन और मोमिनात पर। हज़रात गिरामी, रमज़ानुल मुबारक का महीना जो बड़ी खैर का और बड़ी बरकतों का महीना था, अब वो हमसे रुखसत हुआ चाहता है। चंद साआत रह गई हैं उसको ख़त्म होने में। अब रमज़ान तो आएगा, फिर आएगा, हम होंगे कि नहीं होंगे ये पता नहीं। एक साल के बाद अल्लाह की रहमतें फिर आएंगी, रमज़ान का मुबारक महीना फिर आएगा, लेकिन उन बरकतों को लेने के लिए, उन बरकतों को हासिल करने के लिए हम होंगे कि नहीं होंगे ये कोई नहीं जानता। कितने ही ऐसे अहबाब थे हमारे जो गुज़श्ता रमज़ान में मौजूद थे, मगर इस साल के रमज़ान में वो मौजूद न रहे। किसी की अचानक मौत हो गई, कोई हादिसाती मौत का शिकार हुआ। बहरहाल क़ज़ा व क़द्र। एक हदीस ज़रूर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब आप मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो जब आपने मिंबर की सीढ़ी पर अपना पैर रखा तो आपने ज़ोर से कहा आमीन। फिर दोबारा जब दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा तो आपने फिर कहा आमीन। और फिर जब तीसरी सीढ़ी पर पैर रखा तो आपने कहा आमीन। अब सहाबे किराम का मामला तो ये था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हरकत पर अपनी निगाह रखते थे और उसको अपनी जान और दिल से ज़्यादा अजीज़ रखते थे। वो ये देखते थे कि हमारे नबी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक एक चीज़ पर बड़ी बारीकी से निगाह रखते थे। चुनांचे नमाज खुतबा हो गया, नमाज हो गई, उसके बाद सहाबे किराम ने सवाल करना शुरू किया, अल्लाह के रसूल आज हमने वो चीज़ देखी जो इससे पहले किसी जुमे में नहीं देखी। आज आपने आमीन कही और ज़ोर से कही, आखिर इसकी क्या वजह है? अल्लाह के नबी हमें बताएं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मिंबर की पहली सीढ़ी पर मैंने कदम रखा तो जिब्रील अमीन मेरे साथ आ गए और उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, उस शख्स को तो हलाक कर, नामुराद कर, जिसने अपने माँ बाप में से दोनों को या किसी एक को जिंदा पाया और उनकी खिदमत करके उनको राजी करके वो जन्नत में दाखिल नहीं हुआ। तो जब वो जिब्रील अमीन ने ये अल्लाह से दुआ मांगी तो मैंने कहा आमीन, ऐसा ही ऐ अल्लाह कबूल फरमा। आमीन का मतलब ऐ अल्लाह कबूल फरमा। और जब दोबारा सीढ़ी पर आपने कदम रखा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तब जिब्रील अमीन ने कहा कि नामुरादी हो उस शख्स के लिए, हलाक हो वो शख्स जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और अल्लाह से माफ़ी मांगकर जन्नत में दाखिल ना हो। यहाँ पर अल्लाह की रहमतें लुट रही, अल्लाह के नबी ने फरमाया आमीन। और तीसरी सीढ़ी पर जब आपने कदम रखा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब मैंने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने कहा हलाक हो वो शख्स, तबाही और बर्बादी हो उस शख्स के लिए जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और वो आप पर दरूद न भेजे। आपने कहा आमीन। अजीज़ान मोहतरम, हज़रत जिब्रील की दुआ ही क्या कम थी। इस मुक़द्दस फरिश्ते की दुआ जिब्रील अमीन की, जो अल्लाह के नज़दीक इंतहाई मोतबर, कुरान पाक में जिसका तज़किरा, अल्लाह की वही को लाने वाले, और जिब्रील अमीन की इस दुआ पर सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन, उसने इस मामले को और ज़्यादा संजीदा कर दिया कि हमें बहुत गौर करके देखने की ज़रूरत है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें मिला, ये महीना आया और बड़ी तेज़ी के साथ गुज़रता हुआ चला गया। हमारी ज़िंदगी के अंदर ये कुछ तब्दीली लेकर आया कि नहीं आया? हमने इसमें अल्लाह को राज़ी किया कि नहीं किया? अब ये चीज़ तो हमें बाकी की ज़िंदगी बताएगी। रमज़ानुल मुबारक के बाद की जो ज़िंदगी है वो ये बताएगी कि ये रमज़ान गुज़रा कैसे था। जैसे आप देखते हैं कि फ़ौजें ट्रेनिंग करती हैं, बड़ा सा मैदान होता है, उस मैदान में दौड़ना, निशाने लगाना, भागना, ये ट्रेनिंग का सेंटर होता है। लेकिन असल ज़िंदगी उस ट्रेनिंग के मैदान की नहीं, उसके बाद की होती है। अब अगर वो बाहर जब मौका आ पड़ा और उस मौके पर उसका निशाना खता नहीं किया, उस मौके पर उसके दौड़ने में कोई कमी ना आई, तब हम ये कहते हैं कि इसकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी थी, बहुत उम्दा तरीके से इसने अपने आप को ट्रेन किया। और अगर उसके निशाने खता करते चले जाएं और दौड़ने की जगह पर वो थक हार कर बैठ जाए तो हर आदमी यही कहेगा कि ट्रेनिंग तो हुई थी लेकिन इसकी ट्रेनिंग सही नहीं हुई, इसने अपने औकात को सही से इस्तेमाल न किया। अब देखना यह है कि जब रमज़ानुल मुबारक का ये महीना आया, अल्लाह की रहमतों के बरसने का महीना, हर एक के ऊपर अल्लाह की बेइंतहा इनायात का महीना, नवाजिशात का महीना, अल्लाह की रहमतों के बारिश की तरह नाजिल होने का महीना, और लोग अल्लाह की तरफ मुतवज्जे भी हुए। कुरान पाक की तिलावत, नवाफिल की कसरत, नमाजों की पाबंदी, रोज़े का रखना, ये सारी चीज़ें पाई गई। लेकिन अब देखना यह है कि रमज़ानुल मुबारक के गुज़रने के बाद अब इसके बाद हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ कैसा रहता है। अब नमाजों की वो पाबंदी रहती है या नहीं रहती है,
हम जिस तरह जैसे ही मुअज्जिन ने सदा लगाई हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज के लिए, हमने अपने सारे काम काज छोड़ दिए, अपनी दुकान फौरन छोड़ दी, हर काम काज छोड़ छाड़ के सीधे अल्लाह के घर पहुंच गए और अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गए। क्या है मेरे परवरदिगार, मैं हाजिर हूं। आपने आवाज दी कि आ जाओ मुसलमान, और मैं हाजिर हो गया। अब देखना यह है कि रमजान के बाद नमाजों की यह पाबंदी रहती है कि नहीं रहती। अब ऐसा तो नहीं कि रमजान तक तो इबादतें थी, नमाजें थी, और मालूम यह हुआ कि ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के बाद जब जोहर का मौका आया तो वो मस्जिद जो खचाखच भरी रहती थी, अब उसको 2-3 बमुश्किल नमाजी भी मैसर नहीं। बसा औकात फजर की नमाज में बेचारे इमाम के अलावा और मुअज्जिन के अलावा और चंद बेचारे 2 चंद लोगों के अलावा और कोई मैसर नहीं, वो मस्जिद जो भरी रहती थी। अब अगर आपकी ये जिंदगी उस तरीके पर न रही जिस तरीके पर रमजानुल मुबारक में थी, तो इसका मतलब ये है कि रमजानुल मुबारक के अंदर जो आपकी ट्रेनिंग हुई थी वो ट्रेनिंग आपने सही से मुकम्मल नहीं की, उसमें कुछ कमी रह गई। कुरान पाक से जो ताल्लुक था, आपको जरा सा मौका मिला और आपने तिलावत करनी शुरू कर दी। आप मस्जिद में आए नमाज के लिए और आपने देखा कि अभी जमात के खड़े होने में टाइम है, फौरन कुरान पाक उठाया और आपने उसकी तिलावत करनी शुरू कर दी, या अपने मोबाइल में आपका कलाम पाक मौजूद है, उसको आपने खोला और आपने पढ़ना शुरू कर दिया। आपने लम्हात को गंवाया नहीं, वो थोड़े से वक्त को 4 मिनट 5 मिनट का जो वक्त था, आपने सोचा इसमें एक सफ़ा तो पढ़ ही सकते हैं, आधा सफ़ा तो पढ़ सकते हैं, अरे कुछ नहीं तो 2-4 लाइनें तो पढ़ सकते हैं कुरान पाक की। आपने उसको ज़ाय नहीं किया और उसको आपने पढ़ा। इस रमज़ानुल मुबारक में आपने देखा कि हमें कुरान पाक को सीखना है, उसके माने को, उसके मतलब को हमें हासिल करना है, लिहाजा आपने दुरूस की पाबंदी की। कुरान पाक के जो दर्स थे उसको आपने सुना, कुरान पाक की आयतों के मतलब को आपने समझा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अहादीस को आपने सुना, और इस नियत से सुना कि हम इसको सुन रहे हैं और हमें इस पर अमल करना है। बाज़ ऐसे भी नौजवान उठे और हम उनकी हिम्मत की बहुत दाद देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके अमल को कबूल फरमाए। उन्होंने कहा हमें ये जानना है कि कौन सी ऐसी हदीस रह गई है जो हमें पता नहीं है, हमें बताए, उस किताब का नाम बताएं, उस एप्लीकेशन का नाम बताएं, जिसके ज़रिए हमें यह पता करना है कि कौन सी हदीस ऐसी है जो हदीस सही है, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और हमें पता नहीं है। इस रमज़ानुल मुबारक में ऐसे ऐसे भी लोग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें देखना यह है कि आपके अंदर ये जज्बा इल्म ये बरकरार रहता है कि नहीं, यही शौक, यही लगन, इल्म के हुसूल का शौक फरामा आपके सीनों में मौजज़न रहता है या खुश्क हो जाता है ये दरिया, यही देखना है। अगर रमज़ानुल मुबारक की ज़िंदगी के ये औकात, ज़िंदगी गुजारने के ये तौर तरीक़े अभी भी बाकी हैं तो काबिल मुबारकबाद है। आप बहुत खुशी की बात है, हमारे घरों में हमारी ख़वातीन माए बहनें काम भी कर रही हैं घर का, और रमज़ानुल मुबारक में तो काम कितने बढ़ जाते हैं। अफ्तारी की तैयारी करनी है, सहर की तैयारी करनी है, और बाज़ बीमार लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके लिए खाना भी तैयार करना है, कितने काम बढ़ जाते हैं। मगर ऐसी ख़वातीन रही हैं कि इन कामों के बावजूद नमाजों की पूरी पाबंदी की और अलग से कुरान पाक की तिलावत के लिए उन्होंने वक्त निकाला, उन्होंने अपने वक्त को गनीमत समझा। जिंदगियां तब्दील हो गई, जुबानों पर कंट्रोल करना आ गया, दिल पर कंट्रोल करना आ गया,
आंखों पर कंट्रोल करना आ गया, कानों पर कंट्रोल करना आ गया कि हमें इन गलत कामों के अंदर इन चीजों को इस्तेमाल नहीं होने देना है। जब कभी आपकी निगाह उठी किसी शय हराम की तरफ तो दिल ने फौरन कहा कि खबरदार, निगाहों को झुका लो, आंखों को पस्त कर लो, इसलिए कि तुम रमजानुल मुबारक के महीने में हो, अल्लाह की इनायतों और नवाजिशों के बरसने का महीना है, तुम रोजे से हो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। और आपने अपनी निगाहों को फौरन झुका लिया। आपके कानों में कोई गलत चीज पड़ने लगी, गालियां पड़ने लगी, गाने की आवाज आने लगी, रक्स और मौसीकी की आवाज आने लगी, आपने फौरन उस जगह से हटना गवारा किया कि खबरदार, हम अपने तकवे को जाये ना होने देंगे, इस रोजे को खराब ना होने देंगे। ये दिल जो नूर से मुनव्वर हो रहा है, इसको जाये ना होने देंगे। फौरन आपने पाबंदी की। घरों का माहौल उम्दा हो गया, तिलावत की सदाएं आने लगी, रात और दिन मुज़य्यन हो गए इबादतों से, अल्लाह के जिक्र से, उसकी तस्बीहात से, तिलावत से, नेक आमाल से, नवाफिल से। अब देखना यह है कि जो कुरान पाक ने कहा था कि ये रमज़ान का जो मुबारक महीना है, ये इसलिए है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ। इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में तुम्हारी ट्रेनिंग दी गई, तुमको तैयार किया गया, तुमको रोज़ो शब दिए गए और एक ख़ास तरीक़े ज़िंदगी दिया गया कि ऐसे तुम्हें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अब देखना यह है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद की ज़िंदगी पर इसके कितने असरात नुमायाँ हैं। अब ये ज़ुबान कैसा बोलती है, क्या बोलती है, अच्छे और मीठे और उम्दे कलिमात बोलती है, या इस जुबान से आग बरसती है, गीबत होती है, चुगली होती है, झूठ बोला जाता है, गाने गाए जाते हैं, गालियां दी जाती हैं, फराड के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, धोखा दिया जाता है। अब यह देखना है कि जुबान इस इम्तिहान में कामयाब होती है कि नहीं, दिलों के अंदर तकवा आया कि नहीं आया। रमज़ान का ये महीना जो गुजरा, उस रमज़ान के मुबारक महीने में आपकी ट्रेनिंग सही हुई कि नहीं सही हुई, आपने अपने औकात का इस्तेमाल सही किया कि नहीं किया, बाद की ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी है। अब अगर मालूम हुआ कि हमारे नौजवान बच्चे अपने घरों के अंदर दाखिल होते हैं, अब उनकी माँ हैं, बाप हैं, भाई बहन हैं, अब उनके साथ उनका सुलूक अच्छा नहीं, बाप के साथ सुलूक अच्छा नहीं, माँ के साथ सुलूक अच्छा नहीं, भाई बहनों के साथ सुलूक अच्छा नहीं, उनका रवैया ज़िंदगी का तरीक़ा बेहतर नहीं, लड़ाई है, झगड़ा है, गलत बातें हैं, हुक्म का ना मानना है, हुक्म अदूली है। आपके वालिद आपको कोई काम कह रहे हैं और आप सुनी अनसुनी कर रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं। आपकी वालिदा आपसे कोई काम कह रही हैं, आप उस काम को नहीं सुन रहे हैं, उल्टे उनसे झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे सख्त अल्फाज कह रहे हैं जिससे आपकी माँ को तकलीफ हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि रमज़ान जैसे आया था वैसे चला गया, किसी और को बना गया लेकिन आप नहीं बन पाए। रमज़ान का तो महीना था, उसने तो ट्रेनिंग की थी, बहुत सारे लोग कामयाब हो गए, अल्लाह की निगाह में मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हो गए, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप सही नहीं रहे, आपकी ट्रेनिंग सही नहीं हुई। जो ये आया था कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवे वाले बन जाओ, ताकि तुम्हारे सीने को तकवे से भर दिया जाए, मालूम ये हुआ कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले गए। लोगों ने फ़ायदा उठाया लेकिन आपने फ़ायदा न उठाया, इसके सही मकसद को आपने न पाया, सही तौर पर अपनी ज़िंदगी को आपने न संवारा, न सजाया, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अज़्म पैहम आपके अंदर ना रहा, वो सही मुसलसल आपके अंदर ना रही। आप अपनी दुकान पर बैठते हैं और मालूम हुआ कि फिर वही धोखा, वही फराड, वही झूठ,
वही बददियानती, वही खयानत, वही दूसरों को लूट लेने का जज्बा अगर फिर वही बाकी है तो इसका मतलब यह है कि इस रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने के समरात से आपने बरकत न उठाई। आज अगर आपकी जुबान फिर वैसे ही गंदी होने लगी, गालियां गलौज करने लगी, तो इसका मतलब यह है कि जुबान सही ना हुई। आपके कान अगर फिर वैसे ही गुनाहों से आशना होने लगे, अगर हाथ और पैर फिर गुनाहों की तरफ चलने लगे, तो फिर हमें एक मर्तबा अपना जायजा लेना चाहिए कि क्या हमारे सीने के अंदर वो तकवा नहीं आया। और तकवा तो आया होगा। इस रमज़ानुल मुबारक का महीना, जब बारिश का महीना होता है तो हर एक उससे भीगता है। जब भी आप कोई गलत काम करने चलेंगे, आपका दिल आपको टोकेगा, आपका जहन आपको रोकेगा, एक मर्तबा आपको आगाह करेगा कि क्या होने जा रहा है। हम तो इसके आदी नहीं हैं, अभी तो रमज़ान का नूर रुखसत भी नहीं हुआ और ये क्या इरादे आ रहे हैं, टोकेगा तो। मगर देखना यह है कि कौन है जो अपने इस आवाज़ को सुन लेता है और अपनी ख्वाहिशात को दबा लेता है और अल्लाह और उसके रसूल के सामने अपने आप को खम कर देता है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। और जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका, तो जन्नत उसका ठिकाना है, जन्नत उसका ठिकाना है। अजीज़ान मोहतरम, मौत का तो कोई भरोसा नहीं। हमने अभी आपके सामने अर्ज किया कि अगला जो रमज़ान आएगा, कितने अहबाब साथ में बैठे होंगे और कितनों को हम अपने हाथों से दफन कर चुके होंगे, और ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हम ज़मीन के ऊपर होंगे या ज़मीन के नीचे होंगे। हम होंगे कि नहीं होंगे तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि जब भी हम कब्र के अंदर रखे जाएंगे, उस वक्त हमारे अमाल हमारे साथ में होंगे। सारी चीज़ें यहीं छूट जाएंगी, हर एक चीज़ यहीं पर रह जाएगी। उम्दा से बनाया हुआ मकान, खरीदी हुई जायदाद, खरीदी हुई प्रॉपर्टी, वो औलाद जिनके लिए हम अपने आप को ज़ाये करते थे, वो रिश्तेदार जिनके कहने की हम बड़ी परवाह करते थे, वो दोस्त और अहबाब जिनकी वजह से हमने इबादतों को ज़ाये कर दिया, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को तोड़ दिया, वो सब के सब यहीं रह जाएंगे। वो माल, वो दौलत, वो बैंक बैलेंस, वो पर्स के अंदर रखे हुए नोट, वो अलमारी के अंदर रखे हुए सोने और चांदी के जेवरात, वो उम्दा उम्दा कपड़े, अच्छी सी गाड़ी, ये सब यहीं रह जाएगा। और कब्र में जब हम जाएंगे, उस वक्त जो चीज़ हमारे साथ में जाएगी वो हमारे अमाल होंगे। वही अमाल जो हम इस दुनिया में कर रहे हैं, वो अच्छे हो या बुरे हो। जैसा कि कुरान पाक ने कहा, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जिसने एक राई के दाने के बराबर भी नेक काम किया होगा वो उसको पालेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने एक राई के दाने के बराबर भी बुरा काम किया होगा वो उसको पालेगा। नबी करीम, अबू दाऊद की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र पर मिट्टी डाली, एक जनाजे को दफन किया, फिर आप थोड़ा पीछे हटे और आपने कहा कि ऐ लोगों, सलू लहु सबात, इसके लिए साबित कदमी की दुआ करो, फ़इन्नहु अलआन युसल, इसलिए कि इससे अब सवाल किया जा रहा है। बड़ा खतरनाक मरहला है। सैयदना उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन, दामाद रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब किसी कब्र के पास से निकलते, कब्रिस्तान से गुजर होता,
तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते, रोने लगते, बेतहाशा रोने लगते, हिचकियां बंध जाती, यहां तक कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। साथ में रहने वालों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, क्या वजह है कि आप जब कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं तो इस कदर रोते हैं, क्या वजह है? उन्होंने कहा, मेरे अजीज, ये आखिरत की सबसे पहली मंजिल है, ये सबसे पहला हिसाब यही होना है। अगर इसमें हम कामयाब हो गए तो आगे भी उम्मीद है कामयाब होने की, और अगर यहीं पर दबोच लिए गए तो हम तो नाकाम हो गए। हम कब्र के अंदर रखे गए, अब हम क्या थे, कितना बड़ा हमारा मकाम था, मर्तबा था, क्या स्टेटस था लोगों के दरमियान, कितनी बड़ी जायदाद के हम मालिक थे, कितना उम्दा, बुलंद और पुरशिकोह इमारत के हम मालिक थे। अब ये सब कोई माने नहीं रखता। अब बादशाह हो या फकीर, सब बराबर हो गए। अब जो कब्र के अंदर रखा गया और जो हमारी जिंदगी का रिकॉर्ड, हमारी जिंदगी का नाम अमाल अब वहां पर आ गया। हमारे अमाल हमारे साथ चले गए, बाकी सारी चीजें यहीं पर रखी रह गई। अब फरिश्तों के सवाल जो होते हैं, अब अगर हम उसमें कामयाब होते हैं तो फिर हमारी कामयाबी है, और नाकाम होते हैं तो हमारी नाकामी है। आलमे बरज़ख में जहां मरने के बाद इंसान जाता है, हर सुबह शाम रोजाना, मोमिन हो या काफिर, उसको जन्नत दिखाई जाती है कि देख ये जन्नत है। वो उसकी नेमतों को देखता है। अगर बंदा मोमिन है तो फरिश्ते कहते हैं खुशखबरी हासिल कर कि ये जन्नत तेरा ठिकाना है और तुमको इसी में जाना है। और फिर उसको जहन्नम दिखाई जाती है, उसके शोले दिखाए जाते हैं और उससे कहा जाता है कि ये जहन्नम है, शुक्र कर अल्लाह का कि तो इस जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। वो बंदे मोमिन अपने हाथ को उठाता है और कहता है, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे करीम आका, तू जल्दी कयामत कायम कर ताकि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। और जो काफिर और मुनाफिक होता है वो फौरन कहता है कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे आका, तू कयामत कायम ना कर ताकि मैं जल्दी जहन्नम में न जाऊं, जितनी हो सके बचा रहूं। ये मोमिन को और काफिर को, दोनों को जन्नत और जहन्नम दिखाई जाती है। अजीज़ान मोहतरम, यह अल्लाह का करम है कि इस दुनिया में रहते हुए उसने हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से जन्नत के नज़ारे और जहन्नम के नज़ारे सब हमें दिखा दिए। जन्नत कैसी होगी, जहन्नम कैसी होगी, मरने के बाद क्या होगा, कब्र में रखने के बाद क्या होगा। कितना करीम आका है वो। अब अगर फिर भी शैतान हमारे आगे पर्दे डाले रहे और गफलतों के पर्दे पड़े रहे और फिर भी हम आखिरत के लिए तैयार ना हो, तो हमने किसी का नुकसान नहीं किया, सिर्फ अपना नुकसान किया, अपना खसारा किया और अपने आप को हलाक किया और ज़ाय किया। अज़ीज़ान मोहतरम, रमज़ान का ये महीना जाने के बाद अब जो ज़िंदगी शुरू होगी, रमज़ान के बाद की ज़िंदगी, ये ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक होनी चाहिए। और हमें हर वक्त कब्र की तैयारी के लिए तैयार रहना चाहिए, अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अपनी ज़िंदगी हम इस तौर पर बसर करें जो नेकियों की ज़िंदगी हो, गुनाहों वाली ज़िंदगी से बचें, बदआमालियों वाली ज़िंदगी से बचें, जुर्म वाली ज़िंदगी से, इस्म वाली ज़िंदगी से, मासी वाली ज़िंदगी से हम अपने आप को बचा के रखें। ऐ अल्लाह, तो अपने फजल करम से हम सब पर रहम फरमा। या अल्लाह, हमारी गलतियों को, ख़ताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह, अपने फजल करम से हमारी ज़िंदगियों को नेकियों से मामूर फरमा दे और गुनाहों से, गलत कामों से रोक ले। या अल्लाह,
अपनी नेमतें, अपनी खैरात, अपनी बरक़ात हम पर नाजिल फरमा दे। या अल्लाह अमन व अमान, चैन व सुकून अता फरमा दे। या अल्लाह इस मुल्क में अमन व अमान के हवाएं चला दे। या अल्लाह इत्मीनान और सुकून के हवाएं चला दे। या अल्लाह गलत कारियों से, सियाहकारियों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सब के जान, माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह अपने फजल व करम से इस दुनिया में भी हमें तरक्की अता फरमा, बुलंदी अता फरमा, और आखिरत में भी हमें बुलंद दर्जों से नवाज दे। या अल्लाह जब तक हम जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें, और हमारी मौत आए तो ईमान पर मौत आए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।